भारत संतों की भूमि है और यहाँ संत हमेशा देश के कल्याण के लिए जप तप करते रहते हैं। आज हम धार्मिक नगरी चित्रकूट में एक ऐसे ही दिव्य संत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनकी दया और दुआ से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। ये संत हैं सिद्ध बाबा आश्रम। ऐसे तो इस आश्रम का नाम मोरद ध्वज आश्रम है, पर सिद्ध बाबा के नाम से यह फेमस है। हमारे साथ संत हनुमान दास जी हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से वो लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जी महाराज। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का और आपके न्यूज़ का, जो मानव समाज कल्याण के लिए प्रचार और प्रसारण कर रहे हैं आप। तो क्या पूछना चाहेंगे? महाराज जी, किस तरीके से लोक कल्याण के लिए आप काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हमारा आयुर्वेदिक का सिस्टम थोड़ा ज़्यादा है, तंत्र का कोई हम मान नहीं रखते हैं। पर यह है कि जब कोई दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, टीकमगढ़, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, बरेली, ऐसे कई जगह से आ रहे हैं लोग। और हमारा रीजन ये होता है कि हम अपनी कुछ हनुमान जी की कृपा से उसकी जांच और पड़ताल करते हैं कि उसमें रोग है या कोई शैतानी शक्तियों का चक्कर है। अगर कोई शैतानी शक्ति भी किसी पे हावी होती है तो निश्चित है कि वो रोग बना के जाएगी। तो हम सबसे पहले हम अपनी शक्ति या साधनाओं से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हर किसी को ठीक होने के लिए उसी के कर्मों के द्वारा ठीक करने का मार्ग बता देते हैं और कैसे ठीक होगा उन क्रियाओं को बता देते हैं। दवा जो दूसरी जगह ना मिल पाए वो दवा की उत्पत्ति बता देते हैं, कहाँ से मिलेगी, और पर्चा बना देंगे। उसका बनाने के बाद लोगों को दे देंगे। वो लोग अगर करेंगे तो उनका ठीक हो जाएगा। सबसे पहले नस खोलने का सिरप हमने तैयार किया है, जिसमें नस कैसी भी ब्लॉकिंग हो तो नस खुलेगी। ये एक में नहीं, हम कई हज़ारों में उसका पेटकल प्रमाण और कई यूट्यूब वीडियो में भी दिखाया जा रहा है और लोग खुद बोल रहे हैं कि हाँ नस खुल रही है। 100% में अगर 5% लोगों को नहीं फायदा हो रहा है वो गलती हमारी नहीं है। अगर 95% हमारे आश्रम से, हमारी दवाइयों से या अथवा हनुमान जी की कृपा से ठीक हो रहे हैं, तो उसमें ये भी हो सकता है कि 5% अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो यह तो कहीं न कहीं भीड़ के कारण हमारे बताने में गलती होगी, या तो फिर जैसे बताया जा रहा है वैसे सामने वाला व्यक्ति वो दवा नहीं कर पा रहा या कहीं सुनने में या चूक भूल में होती है। महाराज जी, अभी कुछ हाल ही के समय में, थोड़े समय में ये स्थान काफी फेमस हुआ है। हाँ, तो फेमस। कितने दिनों से यहाँ पर आप तपस्या कर रहे थे और किस तरीके की साधना की आपने? हमारा तो यहाँ पर जब हमारी 5 साल की आयु थी तब हम जो है घर पे रहते थे और यहाँ संतों के शरण में हमारे बाप पिताजी आते रहते थे। जब हम 3 में पढ़ते थे उस समय हमारी 8 साल की उम्र थी, तो हम यहाँ सेवा साधना और सिद्ध बाबा की पूजा करते थे और संतों के सानिध्य में रहते थे। और फिर धीरे धीरे हम जब 8 फेल हो गए तो हम इन्हीं कार्यों में, संतों की सेवाओं में, संतों से मिली कुछ जड़ी बूटियों में, संतों से मिली कुछ मंत्र शक्तियों में, हनुमान जी की कुछ साधनाएं, कुछ सिद्ध की, कुछ देवी की कृपा से लोगों को सामने आना, उनको देखना, भभूत देना या उनको जड़ी देना, ठीक होने लगे। तो कार्यक्रम तो हमारा ये कम से कम 10वें साल से था, पर यूट्यूब में हम कभी आते नहीं थे। अचानक के दौर पे हमको सबसे पहले एक यूट्यूब वाले हमारे दूर से ही वीडियो हमारा बना करके और उन्होंने डाल दिया। जनता आने लगी और आने लगी तो भीड़ बढ़ने लगी। तो जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम जनता का सेवा कर रहे हैं। हालांकि हम जितना लोगों का देखते हैं तो देखने में पर्चा बनाने का कोई रुपया नहीं लेते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं। और छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, हम ऐसा नहीं करते हैं कि पहले अमीर का करें और गरीब का बाद में करें। हम एक ही लाइन में खड़ा करके सबको एक समान देखते हैं और जब देखना चालू करते हैं तो जब तक लोग पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक हम आसन से उठते नहीं हैं और पैसा हम अपना लेते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ कुछ जो बाज़ार से सामग्री जो लेकर के दुकानदार आ रहे हैं या कुछ अपने भी लोग हैं जो बाज़ार से दुकान सामग्री ला रहे हैं। तेल बनाने में पैसा लगता है, बाज़ार की सामग्री तेल का भी पैसा लगेगा। कुछ लोग बाहरी आदिवासी जड़ी बूटी लाते हैं, वो वहाँ से लाते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। तो वो हिसाब जोड़ कर के कुछ मात्रा में दूसरे लोग पैसा लेते हैं
तो वो पैसा इसलिए लेते हैं कि दवा बना करके देते हैं, हालांकि फार्मूला हम ही देते हैं। तो इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है, पैसा हम नहीं लेते हैं, हम तो पर्चा फ्री का ही लोगों को बनाते हैं। महाराज जी, पर्चा बागेश्वर धाम जैसा होता है आपका? देखो, पर्चा की तो हमारी मूड की बात होती है। अगर हमें ये है कि नहीं इसका सच्चाई से इलाज ही करना है, तो हम जो है सटीक पॉइंट को देख करके और पर्चा बना करके दे देते हैं। और अगर हमको ये है कि नहीं ये व्यक्ति चमकदार ही चाहता है और ठीक होना नहीं चाहता है, तो बागेश्वर धाम भी जैसे पर्चा हम बना देते हैं। इसमें बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर हमको चमकदार ना करके लोगों का इलाज किस तरह में संभव हो और किस तरह लोगों को कल्याण हो, हमें वो उपाय देखना है। अगर हम बागेश्वर जैसे कल्याण करने के लिए पर्चा चमकदार दिखाने लगेंगे, तो मुश्किल से पर्चा 10 या 20 बना पाएंगे दिन भर में और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें फटाफट 100 आदमी आ जाएं, 200 आदमी आ जाएं, 400, सबको देखना है और सबको टाइम देना है और सबको सही करने का कौन सी दवा लगना है सबको हिसाब से जोड़ना है। इसलिए हम चमकदार नहीं दिखाते, हम फटाफट मेन पॉइंट पे जाते हैं कि तुमको ये परेशानी है और इसकी ये मर्ज की ये दवा है, आप लीजिए वहाँ से और खाइए, ठीक हो जाए। अच्छा महाराज जी, किस किस तरीके की बीमारियां हैं जो असाध्य बीमारियां हैं जिसके मरीज यहाँ आते हैं और जिनका कल्याण हुआ है? मरीज तो हमारे पास जब बम्बई से कैंसर वाले फेल हो जाते हैं तब हमारे ही पास आते हैं। हालांकि हम ब्लड कैंसर की दवा पक्का सबूत गारंटेड है, और जो मुंह का कैंसर है उसका इलाज हमारे पास 80% गारंटेड है, 20% तो नहीं है, 80% है। अन्य कैंसर तो 90% है, पर ब्लड कैंसर का 100% है। और नस खोलने का सिरप जब यम्स के डॉक्टर फेल होते हैं या ऑपरेशन करने से नस ब्लॉक होती है वो भी नहीं ठीक होता, तो नस खोलने का सिरप हमारे पास पक्का है, उसमें कोई शंका नहीं है। नस खोलने का सिरप 100% ठीक होगा। किसी का 1 महीने में भी ठीक हो जाता है, किसी का 2 महीने में, और किसी की दवा 4-4, 5-5 महीने भी चलाई जा सकती है। और वो दवाइयाँ हम लोग फार्मूला लिख करके यहाँ जो करने वाले उनको दे देते हैं, वो लोग बनाते हैं, अपनी मेहनत निकालते बेचते हैं, दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि महाराज जी पैसा लूट रहे हैं, तो हम तो उसी को पर्चा बना कर दे देते हैं, अपना वहाँ खरीदे और वहीं बात खा ले, हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं उसकी। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि बचपन से ही उनने तपस्या की है और जब उनको तमाम विद्याएं मिल गई तो उनने लोक कल्याण का कार्य शुरू कर दिया और तमाम जो बीमारी से ग्रसित लोग आते रहे उनको दवा देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक यूट्यूब में उनका चैनल एक वीडियो वायरल होने के बाद 9 महीने में उनके पास तमाम दूर दूर से लोग आने लगे और तमाम असाध्य बीमारियों से ग्रसित लोग आते हैं जिनको यहाँ लाभ हुआ है। और महान संत हनुमान दास जी लगातार रोज लोगों की सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं।